तो आज हम करेंगे खूब सारे सवाल, है ना, इनके ऊपर कई सवाल करेंगे, जिससे ये जो पूरा कंसेप्ट है, कल हमने पढ़ा देखा, आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा, बढ़िया है। रिवाइज नहीं किया तो दिक्कत आएगी, रिवाइज किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अब रिवाइज किया है तो कल हमने जो पढ़ा मैं एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूँ और फिर उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने कल आप लोगों को जब शुरू किया था तब भी ये बताया था कि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन दो चीजों से बना हुआ है, मापांक एवं कोणांक। मापांक एवं कोणांक। तो मापांक कैसे निकलता है, कोणांक कैसे निकलता है, मापांक होता क्या है, कोणांक होता क्या है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स तल पे या सम्मिश्र तल के ऊपर या आर्गेंट प्लेन के ऊपर, इसे प्लेन कहते हैं, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है कि जो आपका एक्स एक्सिस है उसको रियल लाइन कहा जाता है, जो वाई एक्स है उसे इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। इस तरीके से आप अपने हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें एज ए पॉइंट, एज ए बिंदु आप इसे निरूपित करते हैं, एज ए बिंदु आप इसे निरूपित करते हैं। आपका ये रहा, जो भी आपका वास्तविक जेड में जो आपका वास्तविक भाग है उतना आप रियल लाइन पे चलते हैं, जितना आपका काल्पनिक भाग है उतना आप काल्पनिक लाइन के ऊपर चलते हैं, और इस तरीके से आप अपने बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक पॉइंट है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। जैसे आपका हर रियल नंबर रियल लाइन का एक बिंदु है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हर बिंदु एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो z बराबर x प्लस आइटा वाई अपने आप में एक बिंदु है, x कोमा y, जहां x रियल पार्ट को दर्शाता है, y इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है। तो जब भी कोई पॉइंट बनेगा और अगर आपसे ध्रुव से मिला दे तो ये जो दूरी है ये जो मूल बिंदु से जो दूरी है इसको मापांक कहते हैं, और ये जो हमारे रियल लाइन के साथ जो कोण बनाती है इसको कोणांक कहते हैं, मापांक और कोणांक। तो कल हमने फिर इनके मापांक कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में कि कौन बिंदु, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है या लाइन के ऊपर है तो कैसे पता लगेगा, ये सीखा। इसके बाद में हमने मापांक निकाला, ठीक है, और कई एग्जाम्पल हमने मापांक से जुड़े हुए सवाल हमने ट्राई किए, मापांक कैसे निकलता है, तो ये सब कल हुआ। फिर हमने कोणांक की तरफ आगे बढ़ गए और फिर कोणांक आ गया। कोणांक का मतलब है कोण बनाना, और कोण बनाने का फॉर्मूला आर्गुमेंट जेड कहा जाता है, tan इनवर्स y बटा x कहा जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि भाई कोण कैसे निकलेगा। उसके लिए हमने कुछ तरीके बनाए, ठीक है। पहले तो रेखा पर है तो ये पता कर लो, अगर इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है तो 0 डिग्री का, इस लाइन के ऊपर है तो 90 डिग्री का, इस लाइन के ऊपर है तो 180 डिग्री का, और इस लाइन पे है तो या तो आप 270 बोल दो या माइनस का 90 बोल दो। तो माइनस का 90 ही बोलते हैं हम ज्यादातर, तो ये माइनस 90 हो गया। तो इस तरीके से आपका कोण का सिस्टम हो गया। तो और लेकिन अगर यहाँ लाइनों पर नहीं होकर क्वाड्रेंट के अंदर हो तो क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा निकाल लो, जो थीटा होगा वही का वही हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा माइनस थीटा, जो भी क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएंगे। ये सवाल मैंने करवाए थे और उसके बाद में कुछ सवाल आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। ये सब हमारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, और सवाल कई लेंगे आज हम लोग, है ना, सवाल हम लोग कई लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 प्लस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा। मैंने नजदीक नजदीक 4 ऑप्शन, ये 4 क्वेश्चन नजदीक रखे, खाली प्लस माइनस का अंतर किया है, और आपको कोण बताने, इनके कोणांक बताते, 1 2 3 और 4। कल जो आपने पढ़ा था उसका यूज करो और इनके कोणांक बताइए, इनके कोणांक बताइए। हाँ हो गया, ठीक है। ठीक है, जो कल बताया उसको याद करो, जो कल आपको बताया था उसको याद करो और उसको अप्लाई करो। कल आपको कहा था कि पहले पता करो कि इनका x कितना है, इनका y कितना है। x यानी रियल पार्ट कितना है, जो कि 1 है। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, बोला 1 है। दोनों प्लस के हैं, हाँ दोनों प्लस के हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रूल होता है कोणांक का, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोणांक का रूल होता है आर्ग्यूमेंट z बराबर थीटा। यही बताया था, यही आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का x कितना है, y कितना है।
दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x माइनस है y प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, x प्लस है y माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर उसके हिसाब से उसका आर्गुमेंट का, उसके कोणांक का रूल आएगा। आर्गुमेंट z यहाँ पे थीटा के बराबर होगा। अब थीटा का मान निकालो, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स मोड y बटा x। मोड y बटा x, तो थीटा tan इनवर्स y आपका एक है, x आपका एक है, y बटा एक, एक बटा एक हो गया, मोड एक ही हो गया, ये पाई बाई 4 आ गया आपका। ठीक है, और इस केस में ये आपका फर्स्ट वाला है, तो इसमें जैसा होगा जो थीटा आएगा वही उत्तर होगा। इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही कोणांक होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, थीटा बराबर पाई बाई 4 हो गया। ये डन हो गया। अब उसके बाद में आते हैं दूसरे वाले के ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या है, इस केस में आपका x का मान आया माइनस का एक, y का मान आया प्लस एक, x का मान माइनस एक और y का मान प्लस एक हो, तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट का रूल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल होता है पाई माइनस थीटा। तो पहले थीटा निकाल लो। tan इनवर्स y का मान एक, x का मान माइनस एक बटा माइनस एक आ गया, लेकिन मोड ने प्लस कर दिया तो आएगा तो पाई बाई 4 ही, तो ये पाई बाई 4 आ गया, तो पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर आ गया 3 पाई बाई 4। तो ये हो गया। फिर आ गया तीसरे क्वाड्रेंट वाले के ऊपर। तीसरे वाला जो हमारा है, इसके लिए हमारा x कितना हुआ, x एक हुआ, y कितना हुआ, y माइनस एक हुआ, x प्लस एक आया, y माइनस एक आया, तो x प्लस एक आएगा, y माइनस एक आएगा, तो ये कौन सा बन गया हमारा, x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4। चौथे क्वाड्रेंट का कोणांक रूल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस थीटा। थीटा इसका वही आएगा पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4 ही आएगा, सही है, निकालोगे तो पता चल ही जाएगा माइनस, तो थीटा पाई बाई 4 आएगा, उत्तर माइनस थीटा आएगा, नहीं माइनस पाई बाई 4 आ गया। फिर आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ देखेंगे तो x का मान माइनस है, y का मान माइनस है, x माइनस वाई माइनस, यानी क्वाड्रेंट नंबर हो गया 3, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट के अनुसार जो कोणांक होगा इसका माइनस पाई माइनस थीटा होगा, और इस हिसाब से कोणांक हो गया माइनस पाई माइनस थीटा 3 पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। ये चारों के कोणांक आ गए। ठीक है, तो आपको यही कल हम लोगों ने पढ़ा था और वही आज हमने अप्लाई किए। कल यही पढ़ा था, आज यही अप्लाई किए। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक बताइए। इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक बताइए। लेकिन इसका कोणांक बताने से पहले आप लोग फिर से याद करते हैं एक सवाल, पहले एक सवाल करते हैं फिर वापस आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसमें चाहे वो जुड़ रहा हो, चाहे घट रहा हो, चाहे गुणा हो रहा हो, चाहे भाग हो रहा हो, अंततः वो सारा का सारा सॉल्व होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल जाता है। अब आप जिससे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b, फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया मैंने, ये बन ही जाएगा।
चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में गुणा हो रहे हो, जुड़ रहे हो, घट रहे हो, भाग लग रहे हो, जब आप इनको सबको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये a प्लस आइटा b में बदल जाता है, जिसको मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए ताकि फिर हम उन क्वेश्चनों को कर सके। बताइए इसका मानक रूप क्या होगा? ये इसमें जुड़ा हुआ भी है, भाग भी लग रहा है, गुणा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसमें। इसे सॉल्व करके बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। थर्ड वाला कैसे आया? थर्ड वाला क्वाड्रेंट चेक किया और वही किया जो पहले बाकी तीन में किया हमने। नहीं, परसों नहीं किया था ये, पहली बार ही आया ये। पहली बार ही आ रहा है। तो सबसे पहला काम होता है, कोई पूर्णांक मापांक नहीं आता, सबसे पहला काम होता है सॉल्व करना। सबसे पहला काम होता है सॉल्व करना, और तब तक सॉल्व करना जब तक ये मानक रूप में चेंज नहीं हो जाता। पहले इसको पूरा सॉल्व करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसी के बाद फिर खेल शुरू होता है मापांक और कोणांक का। उसके बाद मापांक कोणांक आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मापांक और कोणांक आते हैं। तो इसे सॉल्व कर लो। पहले इसका हम लघुत्तम लघुत्तम ले लें। इसका लघुत्तम ले लूं, 1 माइनस 2 आइटा भी आ जाएगा और 1 प्लस आइटा भी आ जाएगा। 1 माइनस 2 आइटा, 1 प्लस आइटा। 1 माइनस 2 आइटा कट गया, इधर 1 प्लस आइटा आ गया, प्लस 1 माइनस 2 आइटा कट गया, 1 प्लस आइटा कट गया, 1 माइनस 2 आइटा आ गया। तीन प्लस 4 आइटा, 2 माइनस 4 आइटा। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, नीचे वाले की गुणा कर लो। ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, प्लस का आइटा माइनस का 6 तो माइनस का 5 आइटा आ जाएगा, बटा नीचे वाले का ब्रैकेट खोलूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 2, 1 प्लस आइटा माइनस 2 आइटा, माइनस माइनस 2 आइटा स्क्वायर, 3 प्लस 4 आइटा बटा 2 माइनस 4 आइटा। चार माइनस 5 आइटा बटा आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 माइनस आइटा आ गया, 3 प्लस 4 आइटा। अब ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर लो, नीचे नीचे वालों की गुणा कर लो। ऊपर वालों की गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस 4 चौक 16 आइटा माइनस 15 आइटा और 20 आइटा स्क्वायर।
ये ऊपर वालों की गुणा हो गई, नीचे वालों की गुणा करेंगे 6 12 आइटा माइनस 2 आइटा आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 20 और 12 32 प्लस आइटा बटे ये 4 आइटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया, ये 14 आइटा आ गया। देखो यहां तक ठीक है, यहां तक सब सही है, चेक करना सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। बत्तीस माइनस आइटा 2 प्लस चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर दो, बत्तीस दूनी 64 32 गुणा 44 32 गुणा 14 कैलकुलेटर को बुला ले। बत्तीस गुणा 14 448 ज्यादा है। प्लस 2 आइटा 14 आइटा स्क्वायर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 14 आइटा का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस का 14 हो गया, माइनस का 14 और 64 ये हो गया 50 प्लस 450 आइटा बटा 14 का 196 4 200 ये 200 हो गया। अलग अलग करने पर ये हो गया 1/4 प्लस 9/4 1/4 प्लस 9/4 आइटा। ये लास्ट में पूरा सोल्व किया। देखो कैलकुलेशन बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा होंगे, जुड़ेंगे, घटेंगे, भाग देंगे, अंततः ये सब सॉल्व होकर एक मानक रूप बन जाएंगे। बन गया, मानक रूप बन गया। और ये जब तक मानक रूप नहीं बनता, ये बनाना पड़ेगा आपको, ये जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन वास्तविक है, कौन काल्पनिक है, कौन एक्स है, कौन वाई है। और इनके पता चले बिना ना तो कोणांक हो सकता है, ना मापांक हो सकता है। तो मापांक और कोणांक से पहले आपको ये सारा विज्ञान करना पड़ेगा। आपको पहले उस नंबर को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके ही मापांक और कोणांक आएगा। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ। अब इसी की बात पे आ जाओ, हमारे सवाल पे जो हमारा बकाया था। तो पहले पूरा सल करो, हल करे बिना कोणांक मापांक पे मत जाइएगा। जैसे अब ये है, तो पहले इसको पूरा सॉल्व करो। शाबाश।
तो पहले हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से चेंज करेंगे। वन प्लस आयटा अंडर रूट तीन प्लस आयटा, अंडर रूट तीन आयटा, आयटा से गुणा, अंडर रूट तीन माइनस आयटा का भाग, एक से गुणा करने पर अंडर रूट तीन आयटा, आयटा स्क्वायर अंडर रूट तीन बटा, ऊपर गुणा कर दिया है ना, ऊपर गुणा कर दिया, पहले एक से गुणा कर दिया, फिर आयटा अंडर रूट तीन से गुणा कर दिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हो गया अंडर रूट तीन, ये हो गया प्लस दो आयटा, ये देखो आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये अंडर रूट तीन दो अंडर रूट तीन हो जाएगा। नीचे ये हो गया तीन, आयटा का मान, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक हो गया, माइनस माइनस प्लस, याद रखिएगा आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का एक होता है, इससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका बन गया चार, अलग अलग कर दोगे अब इसे, अंडर रूट तीन बटा दो प्लस एक बटा दो आयटा। अब आप मापांक भी निकाल सकते हैं, कोणांक भी निकाल सकते हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन ने खाली कोणांक पूछा है, हम मापांक भी निकाल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। माना ये समिश्र संख्या z है, तो वैसे z कहने की क्या जरूरत है, क्यों z कहीं, बड़े दो डंडे लगा दो, बड़े दो डंडों का मतलब होता है मापांक, है ना, कल ही हमने ये बात पढ़ी है, कल ही हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि बड़े दो डंडे लगा दो वो मापांक को दर्शाते हैं, और ARG लगा दो वो कोणांक को दर्शाता है, तो z बोलने की क्या जरूरत है ना, z बोलने की जरूरत नहीं है। चार बटा चार एक, मापांक आया एक, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका कोणांक निकालना हो तो कोणांक के लिए इसके आगे ARG लिख दो, ARG लिखने का मतलब समझा जाएगा कि ये जो अंदर समिश्र संख्या लिखी हुई है आप इसका कोणांक जानना चाहते हैं, है ना। जब ARG लिखेंगे, ये दो डंडे लगाएंगे, इसका मतलब ये पढ़ा जाएगा कि ये जो अंदर जो भी भैया है, इस भैया का आपको मापांक चाहिए, इसका मापांक चाहिए, दो डंडों का मतलब होगा मापांक, और ARG का मतलब होगा कि अंदर जो भी है इसका कोणांक चाहिए। तो जो कोणांक है जैसे निकालते हैं वैसे निकालो, x का मान प्लस का है, y भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वही उत्तर होता है, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स y बटा x, सीधा हो जाएगा। ये आ गया tan इनवर्स एक बटा अंडर रूट तीन, tan का मान एक बटा अंडर रूट तीन कब होता है, पाई बाई सिक्स पे, यानी 30 डिग्री पर, ये आपका आंसर हो गया, पाई बाई सिक्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप पूर्णांक ज्ञात करेंगे। बढ़िया, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, जैसे आप लिखते ARG आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो z की जगह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख दो तो क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है, ठीक है।
अगला, इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक बताइए। आयटा बटा 2 माइनस 2 बटा आयटा का कोणांक ज्ञात करिए। नजील, कल वाली क्लास तुमने नहीं ली है, दिक्कत वो है। पहले कल वाली क्लास लो, है ना। क्लास नंबर 4 क्लास नंबर 3 पर आधारित है। तो अगर आपने क्लास नंबर 3 नहीं ली है तो फिर ये फर्क रहेगा कि ये माइनस आएगा तो क्या होगा। ऐसा अचानक नहीं हो सकता ना, आप सीधी क्लास नंबर 4 में आ जाएंगे और यहाँ से आके फिर आप क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। पहले आपको क्लास नंबर 3 देखनी है। अगर क्लास नंबर 3 देखी है तो फिर अच्छे से नहीं देखिए, क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हो कि माइनस हो गया तो क्या होगा, ये प्लस हो गया तो क्या होगा। तो अगर ये माइनस प्लस कल हमने डिस्कस ही किया था, कल की पूरी क्लास का मकसद यही था कि माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है तो क्या होता है। ये देखो, कल पूरी क्लास का टारगेट यही था, माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है तो क्या होता है, यही चल रहा था कल। तो कल हम पूरा दिन इसको दे चुके हैं प्लस माइनस को, और आज भी हम फिर वही प्लस माइनस पे चर्चा करेंगे, फिर तुम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो एक चीज को हम एक ही दिन बात कर सकते हैं, रोज रोज उस पर बात नहीं कर सकते। आयटा बटा 2 माइनस 2 बटा आयटा का कोणांक कितना होगा। पहले सॉल्व करो। नंबर 1, कोणांक मापांक सब बात की बातें, पहले सॉल्व करो। नंबर 1 बात, और काम की बात, पते की बात। कोणांक निकालो चाहे मापांक निकालो, पहले हल करो। जो भी सवाल है पहले उसे हल करो। पहले हल करो। तो ठीक है, आज जो पहले हल ही करते हैं। दो कैंसिल, आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल, 2 गुणा 2 4। आयटा स्क्वायर का मान -1 बटा 2 आयटा, -5 बटा 2 आयटा। आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, -5 आयटा, 2 गुणा आयटा स्क्वायर, -5 आयटा बटा 2 आयटा स्क्वायर का मान -1, माइनस से माइनस कट गया। अब ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर इमेजिनरी नंबर है ना, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो कोणांक कितना होगा। ये संख्या कहां मिलेगी आपको, ये संख्या मिलेगी आपको धनात्मक y(x) के ऊपर, क्योंकि x का मान तो 0 है, रियल भाग 0 है, y का मान प्लस का है। x 0 है और y प्लस है तो कहां मिलेगा x 0 हो और y प्लस हो, कि 5 बटा 2 आया y का मान, x का मान 0 है, y का मान 5 बटा 2 है। x 0 है, y का मान 5 बटा 2 है। तो ये नंबर कहां मिलेगा आपको, बोला y(x) पे मिलेगा, और प्लस y एक्सिस पे मिलेगा। तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा। पाई/2। अगला सवाल, 1 माइनस आयटा अंडर रूट 3, 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3, इसका कोणांक बताइए।
1 माइनस आयटा अंडर रूट 3, 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3 का कोणांक बताइए। दो सौ चालीस नहीं आता, कोणांक 240 नहीं आता। हाँ, अगर प्लस में लिख रहे हैं तो बात अलग है, वरना माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये तो माइनस है, ये तो माइनस प्लस में लिखा हुआ है तो बात ठीक है, वरना हमारा कोणांक माइनस में ही लिखा जाता है। हर कोण जो प्लस का होता है उसको माइनस में भी लिखा जा सकता है, हर माइनस के कोण को प्लस में भी लिखा जा सकता है। अगर माइनस में नहीं हो तो उसको प्लस में बदल लो। हाँ, ऑप्शन में अगर माइनस नहीं है तो उस कोण को प्लस में बदल लो, उस कोण को प्लस में बदल लो। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इसका चिन्ह बदल के इसके संयुग्मी से नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे से गुणा करने पर चिन्ह बदल दिया, ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। ये हमारा बन गया 1 माइनस आयटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सेम है इसलिए होल स्क्वायर बन गया। नीचे वाला a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। ऊपर वाले को खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 गुणा ए गुणा बी बटा एक माइनस 3 अलग अलग कर दो। ये हो गया, दिख रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 है ना। x माइनस का है, y भी माइनस है, x और y दोनों माइनस है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 3 है।
क्वाड्रेंट नंबर 3 है। क्वाड्रेंट नंबर 3 के लिए कोणांक का सूत्र होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस पाई माइनस थीटा। थीटा का मान थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y बटा x y का मान माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 आ गया। tan का मान अंडर रूट 3 होता है 60 डिग्री पर पाई बाई 3 पर। मान रख दो, कोणांक हो गया माइनस पाई माइनस थीटा जो कि पाई बाई 3 है, तो ये माइनस का 2 पाई बाई 3 आ गया। 2 पाई बाई 3 होता है 120 डिग्री, माइनस का 120 डिग्री। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे माइनस का उत्तर नहीं है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा हमसे खेल रहा है। कोई बात नहीं, खेलने दो, है ना। थोड़ा बहुत तो देखो, सवाल जब बनाता है ना, सवाल बनाने वाले के दिमाग में होता ही है कि थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पूछो, थोड़ा सा तो ज्यादा पूछो, ताकि बच्चे का दिमाग चले। तो अब उसने क्या किया, 100 माइनस का 120 ना देके कुछ और दे दिया। हर कोण जो माइनस का है वो प्लस का भी है, हर कोण जो प्लस का है वो माइनस का भी है। आप किसी भी कोण पे जाएंगे, मान लीजिए 120 के कोण पे गए आप, माइनस के 120 का मतलब है आप इधर से आ रहे हैं, माइनस इधर से आता है, प्लस इधर से आता है। एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, क्लॉकवाइज माइनस होता है। एंटी क्लॉक चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो कोण प्लस का कहलाता है, और क्लॉक के हिसाब से चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं तो कोण माइनस का कहलाता है। तो हर कोण को आप दो दिशाओं से कवर कर सकते हैं, हर कोण को आप दो दिशाओं से कवर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। माइनस का कोण का मतलब है आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, जैसे माइनस का 120 आया मतलब आप एंटी क्लॉक गए, मतलब क्लॉकवाइज गए। अब इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज ना लेके एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो ये कोण कितने का होता, टोटल कोण 360 का होता है, टोटल कोण 360 का होता है। तो 120 माइनस का है तो प्लस का कितना आता है 240, तो यही कोण 240 का भी है, ठीक है ना। तो हर कोण जो प्लस का है वो माइनस का भी है, हर कोण जो माइनस का है वो प्लस का भी है। उसके उसके पास पहुंचने के दो तरीके हैं आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज जाके भी आप पहुंच सकते हैं उस कोण पर, और क्लॉकवाइज जाके भी पहुंच सकते हैं। अब क्लॉकवाइज में माइनस होता है, एंटी क्लॉक में प्लस होता है, तो उसी कोण को प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा सकता है। हाँ, माइनस में अलग नंबर आएगा, प्लस में अलग नंबर आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन लिखा जा सकता है। जो माइनस का 120 है, इसका मतलब है आप क्लॉकवाइज आए हैं 120 डिग्री पे, तो एंटी क्लॉक कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है तो 240 प्लस वाइज हो जाएगा, तो प्लस में वही कोण 240 का कहलाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये आंसर है, तो थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा जानबूझ के, वरना 120 पूछता तो 120 सब बता देते। हाँ, 360 में से निकाल दो, क्योंकि एक आप क्लॉकवाइज नापेंगे, एक एंटी क्लॉक नापें, तो टोटल में आके 360 एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो उसको माइनस वाले को 360 में से निकाल दो, प्लस वाला कोण पता चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, हाँ 360 में से निकाल दो। अगर आपको प्लस का कोण चाहिए और माइनस का कोण आपके पास है तो 360 में से निकाल दो, माइनस का कोण आपके पास है, प्लस का चाहिए तो 360 में से निकाल दो। प्लस और माइनस दोनों मिला के 360 होते हैं, तो अगर कोई भी एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए 360 में से निकाल लो।
तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 3 प्लस आयटा बटा 2 माइनस आयटा, 3 माइनस आयटा 2 प्लस आयटा, तो लघुत्तम ले लें। दो माइनस आयटा 2 प्लस आयटा, दोनों आगे, 2 माइनस आयटा कट गया, तीन माइनस आयटा, दो प्लस आयटा कट गया, 2 माइनस आयटा। छह प्लस 2 आयटा प्लस 3 आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, 3 आयटा माइनस 2 आयटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 और 6 12, 12 और ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, 12 में से 2 गए 10 हो गए, 10 तो ये हो गया 2 आयटा से 2 आयटा कट गया, 3 आयटा से 3 आयटा कट गया, आयटा का कोई पद नहीं आया, बटा 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 हो गया, 10 बटा 5 बराबर 2 आ गया। काल्पनिक भाग आ गया, आया ही नहीं है, सिर्फ वास्तविक भाग आया। और ये नंबर कहाँ होगा? इसके लिए x का मान 2 है और y का मान 0 है। x का मान 2 है, y का मान 0 है। x का मान 2 हो, y का मान 0 हो, ये तो धनात्मक x x के ऊपर आता है, और अगर धनात्मक x x के ऊपर आएगा तो कोण कितने का होगा? 0 डिग्री का। पॉजिटिव x x के ऊपर तो कोण होगा 0 डिग्री। ठीक है, अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या 0 का कोई कोणांक होता है? केवल 0 का कोई कोणांक होगा? जीरो का कोणांक, अब यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 0 का कोणांक, तो आंसर आएगा नहीं, 0 का कोई कोणांक नहीं होता। 0 का कोई कोणांक नहीं होता। बड़ा क्यों नहीं होता? एकमात्र आपका जो 0 नंबर होता है उसका कोई कोणांक नहीं होता। देखो कई कारण है कोणांक न होने के। पहला कारण तो ये है कि अगर हम इसका कोणांक निकालने जाते हैं 0 का, तो मान लो 0 प्लस 0 आयटा लिख दें इसको, तो इसका x पार्ट भी 0 हो गया, y पार्ट भी 0 हो गया, तो इसका क्वाड्रेंट ही डिसाइड नहीं होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है या कौन सी लाइन पर है। x भी 0 y भी 0, अब बताओ ये कौन सी लाइन पर है? बोले किसी लाइन पर। ये x x के ऊपर भी है और ये y x के ऊपर भी है, इस हिसाब से इसका कोण 0 भी होना चाहिए, इसका कोण 90 भी होना चाहिए, इसका कोण 180 भी होना चाहिए, इसका कोण 270 भी होना चाहिए। तो ये कहाँ है? मतलब कहीं नहीं कह सकते ये कहाँ है। इस नंबर का बस पता है बिंदु है ये, लेकिन कौन सी लाइन के ऊपर है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये दोनों के कटान बिंदु पे आ रहा है, और कटान बिंदु पे आने की वजह से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये किधर जा रहा है, ये बिंदु किस तरफ है, तो इसका कोणांक तय करना संभव नहीं है। दूसरा, ये बिंदु है ना, इसके अलावा अगर कोई बिंदु होता तो अगर आप उसे मूल बिंदु से मिलाते तो कोई लाइन तो बनती ना, लाइन बनती तो कोण बनता, लाइन बनती तो कोण बनता। अब यहाँ लाइन ही नहीं बनती, आप हर बिंदु को मूल बिंदु से चेक करवाते हैं, ये तो खुद ही मूल बिंदु है, तो ये 0 0 से मिलवाओगे तो बिंदु ही बनेगा, बिंदु बनेगा तो एक बिंदु का क्या कोण होता है? एक बिंदु का कोई कोण नहीं होता, तो यहाँ पर इसका कोई कोण नहीं होगा। अच्छा,
हम अगर उसकी सहायता से चलें, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x से, तो वो भी अटकेगा। क्यों अटकेगा? y का मान 0 है, x का मान 0 है, 0 बटा 0 कुछ नहीं होता, 0 बटा 0 कुछ नहीं होता, ये खत्म होगा। तो इस वजह से इसका कोई कोण नहीं होता। आपके पूरे कॉम्प्लेक्स तल पे सिर्फ 0 ही एक ऐसा बिंदु है जिसका कोणांक नहीं होता। हाँ, मापांक होता है, इसका मापांक होता है पर कोणांक नहीं होता। मापांक निकालोगे तो है, इसका मापांक होता है परंतु कोणांक नहीं होता। तो ये बात इंटरेस्टिंग है, याद रखने लायक है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 0 का मापांक होता है परंतु कोणांक नहीं होता। मूल बिंदु एकमात्र पूरे कॉम्प्लेक्स तल पर एक बिंदु ऐसा है ना। तो इस बार कई बार क्या पूछ लेता, कई बार ये पूछ लेता निम्न में से सत्य असत्य पूछ लेता, डाल देता है कि सभी बिंदुओं का कोणांक होता है। सभी बिंदुओं का कोणांक होता है? नहीं, सभी बिंदुओं का कोणांक नहीं होता। मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसका कोणांक नहीं होता। हाँ, मापांक सबका होता है, सभी सम्मिश्र संख्याओं का मापांक होता है, लेकिन सभी सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक नहीं होता। 0 एक अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, सभी मापांक होता है, मापांक सबका होता है, परंतु कोणांक नहीं होता। सबका कोणांक नहीं होता। और ऐसा क्यों हुआ? मूल बिंदु की वजह से, मूल बिंदु की वजह से, मूल बिंदु की वजह से, ठीक है ना। हाँ, मूल बिंदु को छोड़ दो, मूल बिंदु को छोड़कर सभी बिंदुओं का कोणांक होता है। मूल बिंदु को छोड़कर सभी का कोणांक होता है, सिर्फ मूल बिंदु के पास कोणांक नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक परेशानी से मुक्ति करते हैं थोड़ा सा, कि क्या हमें हर बार, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें जो हमने क्वेश्चन अभी किया, क्या हमें हमेशा इतना सारा जोड़ बाकी ही करना पड़ेगा या कोई कम जोड़ बाकी से भी संभव है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया या इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, इनमें हमने सारे जोड़ बाकी किए, सारे सॉल्यूशन किए। क्या कोई तरीका है, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है इन चीजों को कोई और तरीके से? कोणांक निकालने का एक तरीका तो हमने पढ़ लिया कि पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर निकालो, एक तो ये पढ़ लिया। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि ये चीजें मुझे इतना जोड़ बाकी ना करना पड़े, इतना सॉल्यूशन ना करना पड़े? कोई छोटा तरीका हो सकता है? क्या कोई संभव है कि इतना जोड़ बाकी ना करना पड़े? एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी ये सवाल है, अब इस सवाल में मुझसे मापांक और कोणांक पूछा गया है, तो क्या मुझे 8 पावर पहले सॉल्व करनी पड़ेगी? पहले इसकी 8 पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर जोड़ना घटाना पड़ेगा? क्या ये चीजें मुझे सारी करनी पड़ेगी? और अगर ये चीज करनी पड़ेगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अगर ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी तो 8 पावर पहले सॉल्व करो, पहले 8 पावर खोलो। अब 8 पावर का फॉर्मूला भी बहुत लंबा होगा, और नहीं फॉर्मूला आता है तो 2-2 करके गुणा कर करके खोलो। 8 बार इसको लिखो और गुणा करो और सोल्व करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या कोई तरीका है कि ये इतनी सारी गुणा, इतना सारा भाग, इतनी सारी पावर आपको ना करनी पड़े और कोणांक निकालने का कोई और विधि आ जाए, कोई और तरीका आ जाए जो हमारी मदद कर दे कोणांक और मापांक को इतने सारे कैलकुलेशन में ना जाकर सिंपली आंसर दे दे? तो जवाब है हाँ, है। कम कैलकुलेशन का कोई रास्ता हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण बताए गए हैं जिनकी मदद से थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो सकता है। नंबर 1, मापांक के परगुण।
दूसरा है कोणांक के परगुण। इनकी मदद लेकर आप कुछ कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। इनकी मदद से कुछ कैलकुलेशन आपका आसान हो सकता है। परगुण का मतलब विशेषताएं, मापांक के परगुण या मापांक के गुणधर्म, ये गुणधर्म आपकी मदद करेंगे। और कैसे मदद करेंगे वो भी देखिए। अभी तक हमें क्या करना पड़ रहा था, अभी तक हमारी दिक्कत ये थी कि हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता था, और पूरा कैलकुलेशन करके जब तक वो मानक रूप में नहीं बदल जाता था तब तक हम मापांक नहीं निकाल सकते थे। मापांक निकालने के लिए पहले पूरा हल करो तभी मापांक निकलेगा। लेकिन अब हमारा काम आसान होने वाला है। कुछ नियम है जिनकी सहायता से हम थोड़ी कैलकुलेशन कम करके भी मापांक निकाल सकते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम, दो सम्मिश्र संख्याओं को पहले गुणा करो और फिर मापांक निकालो, उसकी बजाय, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको आसान करके दे रहा हूं कुछ चीजें जो आसान, सारी चीजें तो आसान नहीं हो सकती लेकिन कुछ तो आसान होगी, उनकी बात करें। दो सम्मिश्र संख्याओं की पहले गुणा करते थे आप और फिर मापांक निकालते थे, नहीं, अब ये मत करिएगा। अब आप एक काम करिएगा, पहले मापांक निकाल लीजिएगा और फिर गुणा कर लो, उत्तर एक ही आएगा। समझ में आया कितना आसान हुआ? कितना आसान हुआ? कुछ है, देखो ये नहीं है पूरी आपकी लाइफ आसान कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को कम करेगा। एलएचएस क्या कह रहा है कि पहले गुणा करो फिर मापांक निकालो। आरएचएस कह रहा है कि पहले मापांक निकालो फिर गुणा करो। आसान हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो एग्जांपल दिखाता हूं। तीन प्लस 4 आइटा गुणा 5 प्लस 12 आइटा। अब इनका आपको मापांक निकालना है, इसकी गुणा करके जो आएगा उसका मापांक निकालना है। तो अब इसकी गुणा करें पहले फिर मापांक निकालें। और मैंने क्या कहा, नहीं, हमारे पास एक प्रमेय है, हमारे पास कुछ गुणधर्म है जो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों की गुणा करें, पहले पूरा सॉल्व करें फिर मापांक निकालें, नहीं, आप अलग अलग मापांक निकाल के गुणा कर सकते हैं। यह चीज बराबर होगी 3 प्लस 4 आइटा का अलग मापांक और 5 प्लस 12 आइटा का अलग मापांक। आप दोनों के अलग अलग मापांक निकाल कर भी गुणा कर सकते हैं, उत्तर वही आएगा। अब देखो 3 और 4 का मापांक हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13 और ये आ गया 65। आसान हुआ या नहीं हुआ? ये आसान आ गया। अभी अच्छा, अगर हम इससे ना करते, मेन तरीके से करते तो हमें सब कुछ करना पड़ता, पहले हल करना पड़ता। अगर मेन मेथड से करते तो पहले इन दोनों की गुणा कर रहे होते। पहले 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 प्लस 36 आइटा प्लस 20 आइटा प्लस 48 आइटा स्क्वायर, 15 में से 15 प्लस 36 आइटा प्लस 20 56 आइटा प्लस माइनस 48 आना उतना ही था, लेकिन आपको ये, इसने आपके कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा आसान कर दिया कि भी अगर दो चीजें गुणा है, अगर दो चीजें गुणा है तो आप गुणा करो पहले फिर मापांक निकालो, उससे बेटर है आप मापांक निकाल के गुणा कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक रूल इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, छोटे छोटे रूल है, हल्का हल्का फायदा पहुंचाएंगे आपको, ज्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा
लेकिन कुछ तो आसान होगा ही होगा। दो संख्याएं हैं, उनका भाग देकर मापांक निकालना है, बजाय आप मापांक निकाल कर भाग दे सकते हैं। ये भी कमाल का है, ये भी फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। भाग देते हो तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है। अब नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा। अब आप मापांक का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ जाएगा कि कितना जानलेवा है ये। इसका LHS कितना मुश्किल होता है और RHS कितना आसान है। हम देखो इसका निकालना है, अभी निकालना है तो जो मैंने कहा एकदम आसान है। इस तरीके से तो एकदम आसान है कि ऊपर वाले का मापांक अलग निकाल लो, नीचे वाले का अलग निकाल दो, फिर भाग दे दो। मापांक निकाल कर भाग दे दो तो एकदम आसान। 3 और 4 का मापांक आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 13, उत्तर आ गया 5/13 हो गया। लेकिन अगर हम मेन तरीके से जाएं तब तो पहले परिमेयकरण करो, चिन्ह चेंज करो, गुणा भाग करो, जब तक एकांक नहीं बन जाए तब तक चलते रहो। तो अगर मेन तरीके से करें तो क्या करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। पहले इसको सॉल्व करो, 3 + 4 आएटा, 5 + 12 आएटा, चिन्ह बदल कर 5 - 12 आएटा से गुणा, 5 - 12 आएटा का भाग, सॉल्व करो, ऊपर वालों की गुणा करो, नीचे वाले की गुणा करो, 15, 36 आएटा, 20 आएटा, 48 आएटा स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर प्लस 144, आएटा का स्क्वायर -1, और सॉल्व कर कुरा के लास्ट में पूरा निपटाओ। 48 और 15 63 -16 आएटा बट्टा 169, और ये लो। अब निकालो, आना यही है। तो ये फायदा हो गया, एक और आसान हो गया। तो छोटे छोटे रूल है, छोटी छोटी चीजें जो आपके काम को आसान कर रही है कि भैया गुणा करो, इतना सारा गुणा करो। अब ये देखो, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, कितना फायदा आपको पहुंचा रहे उतना ही मिलेगा, जितना दे रहे उतना ही मिलेगा। ऐसे नहीं हर जगह काम आ जाएगा, हर जगह काम नहीं आएगा। गुणा है, गुणा में काम आएगा, भाग में काम आएगा। अगर 2 नंबर है, उनको गुणा करके मापांक निकाल रहे हैं तो आप मापांक निकाल के गुणा कर सकते हैं। भाग है तो कर सकते हैं। क्या प्लस माइनस में कर सकते हैं? नहीं, प्लस माइनस में आप ये नहीं कर सकते। प्लस माइनस में ये चीज लागू नहीं होगी ना, माइनस में भी ना, प्लस में भी ना। तो जहां जहां मिल रहा है बस हाथ जोड़ के फायदा ले लो। ऐसे नहीं दो समिश्र संख्याएं हैं उनको जोड़ रहे हो तो जोड़कर या घटाकर मापांक ले रहे हो, मापांक लेकर घटा लो, जोड़ लो, बराबर आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा, अब ये काम नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे ये काम नहीं भी करेगा। तो जहां नहीं करेगा वहां काम में मत लीजिएगा, जहां करे वहां खुलकर काम में लीजिएगा। नंबर 3, जहां काम नहीं करता वहां मत काम में लीजिएगा, जहां काम करता है वहां लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छा। नंबर 4, चौथा रूल, अगर किसी समिश्र संख्या की n पावर करके मापांक निकाला जाए तो आप उसका मापांक निकाल कर भी n पावर कर सकते हैं। ये रूल हमारे काम का है, ये तो बहुत काम का है। पावर करना बहुत मुश्किल काम है, मापांक निकाल के पावर करना आसान काम है। मापांक निकाल के पावर करना आसान है, ये तो सीधी सी बात है। अभी भी आप किसी बड़े नंबर को देखो, 8 पावर वाला जो सवाल था, 8 पावर अगर मैं खोलता हूं और फिर मापांक निकालता हूं तो पहले तो 8 पावर खोलो, 8 पावर को खोलने खोलने में जान निकल जाए, फिर मापांक निकालो। अगर मापांक निकालूंगा तो आयटा वायटा सब चले जाएगा, फिर पावर करने में जोर नहीं आएगा, उसके बाद तो पावर करने में जोर नहीं आएगा। तो इसके लिए परफेक्ट है सवाल। आ जाओ, अब करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन का क्या है, मापांक निकालो। अब निकालते हैं इसका मापांक। देखो इस रूल से निकालते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा कि भैया 8 पावर करके मापांक निकालो या मापांक निकाल कर 8 पावर कर लो, एक ही बात है ना। हमारे गुण धर्म के अनुसार इस पे 8 पावर, पहले 8 पावर करो फिर मापांक निकालो, या फिर पहले मापांक निकालो और उसके बाद 8 पावर कर लो, एक ही बात है।
गुण धर्म के अनुसार एक ही बात है, गुण धर्म के अनुसार एक ही बात है। 8 पावर करके मापांक निकालो या मापांक निकाल कर 8 पावर करो, तो ये काम आ गया हमारे पास। आज जो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर 8 पावर, 3 और 1 4, 4 का 2 गया, 2 की पावर 8, 256। और अगर हमने यही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया होता तो अभी तो हम चल रहे होते, है ना। एलएचएस का भयानकपन देखो, एलएचएस की भयानकता क्या है। एलएचएस में अगर एलएचएस में जैसे दिया है, अगर गुणधर्म का नहीं पता होता हमें तो हमें 8 पावर को पहले एक एक करके खोलना होता, इसको 8 बार लिखना होता। 8 पावर नहीं तो चलो 2 पावर को पहले सॉल्व करते, 4 पावर को फिर सॉल्व करते, पहले इसे खोलते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें 8 की 8 पावर सॉल्व करनी है तो एक एक करके धीरे धीरे पावर को खत्म करते। आ गया, फिर 4 पावर में से फिर 2 पावर को खत्म करो। अभी तो कितनी 2 पावर खत्म हुई है, अभी 2 पावर को और ठिकाने लगाना है, और आगे बढ़ते तो इसको 4 पावर को -2 प्लस 2 आयटा अंडर रूट 3 की पावर 2 की पावर 2 कर देते हैं, फिर 2 पावर सॉल्व करते तो यह आ जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई ना कोई कैलकुलेशन ही गलती हो जाती है इतनी देर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर अभी 2 पावर और पड़ी है, ये हो जाता 4 3 12 माइनस 12 माइनस का 8, आठ बटे 64, 64 गुणा 3 गुणा आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 64 128 आयटा अंडर रूट 3, और उसके बाद जाके इसका मापांक निकलता। तब तक तो ना बहुत भयंकर होता है ये, फिर इतना बड़ा पावर सॉल्व कैसे होता है। तो ये होता है हर रूल कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, हर रूल जो होता है ना वो आपके काम को आसान, यही तो कहता हूँ ना, कोई भी चीज जब आप पढ़े ना पढ़े तो ध्यान जरूर रखो कि ये चीज काम की है, बेफालतू की चीज एक भी नहीं है। आपको नहीं पता है वो हो सकता है, लेकिन बेफालतू की चीज एक भी नहीं है। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद तो ऑब्वियसली बात है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद गलती होने की संभावना भी ज्यादा ही होती, तो बेटर है कि आप ना करें। तो इसलिए हमारे पास उपाय है, जो उपाय है उनकी मदद ली जा सकती है। ठीक है, चलो अब कोणांक के भी कोई रूल है तो उनकी मदद भी लेते हैं। ये तो मापांक अच्छा लगा कि भी कम से कम गुणा का काम तो आसान हुआ, कम से कम भाग का काम तो आसान हुआ, प्लस माइनस में तो वही दुख बाकी है ना, प्लस माइनस का दुख कम तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पावर का दुख कम हुआ, थोड़े दुख कम होंगे थोड़े बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारे दुख खत्म हुए, मैंने पहले ही कह दिया सारे दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन जितने कम हुए उनके पटाखे तो फोड़े जा सकते हैं कि चलो कुछ तो कैलकुलेशन कम हुआ, कुछ तो रह गया, कोई बात नहीं, कुछ तो कम हुआ, उसी के लिए बढ़िया।
तो याद रखिएगा ये रूल नहीं है आपके पास, प्लस माइनस वाला रूल अभी भी नहीं है। प्लस माइनस में तो अभी भी आपको वैसे ही करना होगा जैसा आप करते आ रहे थे, है ना, पुरानी विधि द्वारा ही हल करना होगा। जो पुराना तरीका है बस वही काम करेगा। दोनों को जोड़ो फिर मापांक निकालो, ठीक है। तो प्लस माइनस के लिए कोई भी नया मेथड नहीं आया, गुणा भाग पावर के लिए आपको मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, आर्ग्यूमेंट पे। क्या कोणांक का भी ऐसा ही कोई रूल है? क्या कोणांक भी हमारे काम को आसान कर सकता है? बोला हाँ, कोणांक भी आपके काम को आसान कर सकता है कि अगर दो समिश्र संख्या, ध्यान से सुनना, दो समिश्र संख्याएं हैं, उनकी गुणा करके आपको कोणांक निकालना है। अगर गुणा करनी पड़ रही है और गुणा करने के बाद कोणांक निकालना है, तो उसके बजाय आप उनका, ध्यान से, उनका कोणांक अलग अलग निकाल लो, फिर जोड़ दो, गुणा नहीं जोड़ दो, उन दोनों का कोणांक निकाल के जोड़ दो, कोणांक निकाल के जोड़ दो। ठीक है, तो गुणा अगर है तो गुणा का कोणांक निकालना है, तो आप दोनों के कोणांक अलग अलग निकाल दो फिर जोड़ दो। हाँ, लोगरिथम की तरह, लघु गुणक की तरह यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही अगर दो समिश्र संख्याएं भाग में है, उनका भाग देकर कोणांक निकालना है, तो आप उनका अलग अलग कोणांक, ऊपर वाले का कोणांक नीचे वाले का कोणांक निकाल दो फिर घटा दो, ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग कोणांक निकाल लो और फिर घटा दो। इससे आपको भाग का कोणांक पता हो जाएगा। नंबर 3, पावर का रूल भी है। अगर z की पावर n है तो आप कोणांक निकाल कर उससे n गुणा कर दो, z का कोणांक निकाल लो और फिर n गुणा कर दो, z का कोणांक निकाल कर उसे n गुणा कर दो, तो ये हो गया गुणा। अच्छा, प्लस का कुछ नहीं है, प्लस के कोणांक का कोई सूत्र नहीं है। अगर दो समिश्र संख्याएं प्लस में हो फिर कोई कोणांक का, मतलब कुछ नहीं है, पुरानी विधि ही अपनानी पड़ेगी। नॉट अवेलेबल। फिलहाल जोड़ और माइनस के लिए ये दुख तो आपका बाकी रह ही गया, है ना। अब आपका ध्यान यहाँ जाता है या वहां जाता है वो अलग बात है। यहाँ जाता है तो ये दुख आपका अभी भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन कुछ दुख कम हुए हैं कि भाई आप गुणा करके कोणांक निकाल रहे थे, अब आप कोणांक निकाल के जोड़ लीजिए, वही कोणांक आएगा। भाग देकर कोणांक निकाल रहे थे, आप घटाकर कोणांक निकाल सकते हैं, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आज मैं एक सवाल इन पे समझा देता हूँ। एक तो हमारे उसी पे चलते हैं, एक भाई पे, एक हमने भाग दिया था, कई देर परेशान भी हुए थे। ये सवाल ले लो, ये रहा वो सवाल जिसमें हम परेशान हुए थे, है ना। इसमें हमने इसको पूरे तरीके से किया था, मेन तरीके से पूरा किया, गुणा गणा किया, लघुत्तम लघुत्तम लिया, देखो ये रहा सारा, है ना, पूरा सॉल्व किया, फिर मानक रूप में बदला, फिर कोणांक निकाला, है ना, फिर बदला। तो ये सारा हमने किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, जो भी हमने पढ़ा है कि भैया दो भाग में, अगर दो भाग में तो ऊपर वाले का अलग कोणांक निकाल लो, नीचे वाले का अलग निकाल लो और दोनों को घटा दो, ऊपर का अलग नीचे का अलग घटा दो, तो ऊपर वाले का अलग कोणांक, ऊपर वाले का अलग कोणांक कितना आएगा? अब बताते जाओ क्या आएगा। देखो x प्लस का है, y माइनस का है, x प्लस का है, y माइनस का है, कौन से में होता है? बोला चौथे में होता है, चौथे में होता है, चौथे में होता है। चौथे का कोण क्या होता है? इसका कोणांक कितना हो जाएगा? चौथे का कोण होता है माइनस थीटा, यही होता है चौथे का कोण। ये चौथे में है, चौथे में, केवल ऊपर ऊपर वाले को देखो, चौथे में है, x प्लस है, y माइनस है, चौथे में आया। चौथे में कोणांक माइनस थीटा होता है, थीटा tan इनवर्स y बटा x होता है, तो अंडर रूट 3/1 tan इनवर्स अंडर रूट 3 आ गया, और tan इनवर्स अंडर रूट 3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये आंखों ही आंखों में निकाल लिया 60 डिग्री। ऊपर वाले का कोण आ गया 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री। नीचे वाले का निकाल लो,
नीचे वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कौन थीटा होगा, थीटा ही कौन होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा एक्स अंडर रूट 3/1 tan इनवर्स अंडर रूट 3 यानी 60 डिग्री। अब इसका ये दोनों भाग में है तो भाग का कोणांक कैसे निकलता है, Z1 बटा Z2 का कोणांक अगर भाग में है तो आपको ऊपर वाले के कोणांक में से नीचे वाले का कोणांक निकालना होगा, माइनस कर दो उत्तर आ जाएगा। तो वो था माइनस का π/3 माइनस के 2π/3 यानी माइनस का 120। याद करो कितना आया था, यही आया था। अब इस क्वेश्चन में आपको ये मुंह जबानी हो गया है ना, एकदम पेन नहीं चलाना पड़ा, आपको यूं ही पता चल गया कि उत्तर क्या आएगा। बात समझे, ये गुणधर्म है जो आपकी कुछ ना कुछ मदद करते ही करते हैं। इन्होंने अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी, जो आपको इतना सारा करना पड़ रहा था अब वो नहीं करना पड़ रहा, आप जल्दी अपने उत्तर पे जा पा रहे हैं। लेकिन फिर से याद दिलाऊंगा, ऐसा नहीं कि सारे दुख हर रहा है आपके, सारे दुख नहीं हर सकता, वो तो है ही नहीं, धरती पे कोई नहीं बना जो सारे दुख हर ले, लेकिन कुछ दुखों को तो ये कम करता ही करता है। ठीक है, बहुत आसान हो गया। हाँ, पता ये ध्यान समझो, देखो मैं हमेशा तभी तो मैं क्या कहता हूँ, पढ़ते बहुत लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ने वाले मत बनिए, आप समझने वाले बनिए। आप ये समझिए कि चीजें क्यों काम में क्यों बनाई गई है, मजाक नहीं किया गया, यहाँ कोई जोक नहीं कर रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा, हर चीज काम की है, हर चीज कहीं ना कहीं चीजों के साथ जुड़ रही है, कोई ना कोई अर्थ जरूर है, कोई ना कोई सार्थकता जरूर है, उसकी सार्थकता को समझिए तभी गणित अच्छी होगी। हम कहते हैं कंसेप्ट अच्छे होंगे, कंसेप्ट बढ़िया करिए, बेसिक अच्छा करिए। ये बेसिक और कंसेप्ट होता क्या चीज है, किसको कहते हैं बेसिक, किसे कहते हैं कंसेप्ट? यही है कि आपको हर बात के बारे में पता है कि ये क्यों है, किस लिए है, किस काम आएगी और इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ये चीजें जिसकी क्लियर है ना, उसी को कहते हैं बेसिक। पता नहीं बच्चों को लगता है कि सर मुझे बेसिक से पढ़ना है, तो बेसिक से पढ़ने का मतलब समझते क्या है, यही होता है बेसिक से। बेसिक से पढ़ने का मतलब यही होता है कि हर बात का कारण जाना जाए कि ये क्यों है, कि क्यों काम आएगी, कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, है ना। बेसिक में जोड़ भाग के नहीं आते, बेसिक में कारण आते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पावर वाला रूल भी है हमारे पास, बिल्कुल पावर का रूल भी है। ये देखो तीसरा कि भाई आप चाहो तो पहले कोणांक निकाल के फिर पावर से गुणा कर देना, कोणांक निकाल के जो आपका z है उसका कोणांक निकाल लो और फिर पावर से गुणा कर देना। ठीक है, ये तो अभी हमारे सवाल के लिए था। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका निकालना था। अब 8 पावर है तो हमारा ये रूल कहता है कि भाई 8 पावर मत निकालो ना, 8 पावर मत निकालो, इसका कोणांक निकालने से अच्छा है आप पहले कोणांक निकाल लो फिर उसे 8 से गुणा कर दो। इस समिश्र संख्या की 8 पावर है, उसका कोणांक निकालने के बजाय आप इसका कोणांक निकाल लो और फिर 8 से गुणा कर दो। आठ से गुणा कर दो। ठीक है, और कोणांक तो ये लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, x 1 जो कि प्लस, y अंडर रूट 3 वो भी प्लस, दोनों प्लस, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 है। क्वाड्रेंट नंबर 1 है तो जो थीटा है वही आर्ग्यूमेंट है, वही कोणांक है। थीटा tan इनवर्स अंडर रूट 3/1 60 डिग्री, ये π/3 आ गया, 8 π/3, ये आपका आंसर आ गया। 256 तो इसका मापांक हो गया, 8 π/3 कोणांक हो गया। ये लो, आगे बात समझ में। अब बताओ, ये मापांक कोणांक आइडिया समझ में आ गया, इसके गुणधर्म समझ में आ गए आप लोगों को, मापांक क्या होता है ना, मापांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, गुणधर्म कैसे करते हैं। हाँ, लोग जैसा कोई बात नहीं, आपको अच्छे से याद रह सके, लोग जैसा ही है, वो तो अभी टाइम नहीं है, वरना मैं सारी अगर है ना, मुझे अगर खुल के पढ़ाने का मकसद है ना, शिकायतें होनी शुरू हो जाती है। मैं अगर खुल के पढ़ाना चाहूँ ना, मैं हर चीज आपको बताऊँ,
हर छोटी से छोटी डिटेल भी है ना, मेरा मन नहीं करता कि मैं आपसे छुपाऊँ। मैं हर चीज़ आपको प्रूव करके भी दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। लेकिन वही बात है, इतना कॉम्पिटिशन हमें अलाउड नहीं करता। हर किसी को, है ना, किसी को इतना नहीं पढ़ना, किसी को इतना नहीं पढ़ना। लेकिन कोई ना, कोई बात नहीं। जब आप कभी मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे, जब आप लोग जानना चाहेंगे, हर बात को जानना चाहेंगे, जब आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, तब हम ये क्लासेस भी मैं ज़रूर एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस लगाऊँगा, जिसमें मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि ऐसा होता क्यों है। अभी तो, है ना, समय का अभाव है और हम ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं कर सकते, वरना ये बातें भी होनी चाहिए। कायदा कहता है कि भैया ये क्यों आए, ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? कोई बात नहीं, अभी टाइम का इश्यू है, हमेशा थोड़ी रहेगा, हमेशा टाइम का इश्यू थोड़ी रहेगा। अभी है, आगे तो नहीं रहेगा। चलिए आगे मिलेंगे आपसे, अभी तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल, पढ़ना का तो देखो उम्र भर है, कोई ये तो है नहीं कि नौकरी खत्म होते ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी। नौकरी तो उसके बाद भी चलती रहेगी, नौकरी के बाद भी पढ़ाई तो चलती रहेगी। पढ़ाई कौन सी नौकरी की मोहताज है कि नौकरी आ गई पढ़ाई खत्म हो गई। चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।